जिसमें महाभारत का वर्णन आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत की कथा क्या थी। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और उनके द्वारा उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उनका विवाह अम्बा अम्बालिका और के साथ हुआ। फिर उनके पुत्र पांडव और कौरव हुए। कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध हुआ और जिसने धर्म की पताका को पकड़ा हुआ था, जीत उसी की हुई। हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में प्रभु श्री कृष्ण ने, जहां पर अक्षौणी सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी, ऐसे समय में प्रभु ने अपने भक्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। मानो जैसे समय की घड़ी को रोक दिया प्रभु ने और अपने भक्त को उबारने के लिए स्वयं प्रभु सारथी बनकर अर्जुन के रथ को चलाने लगे। प्रभु ने वहां पर प्रतिज्ञा ली, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। प्रभु कृष्ण उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ये कहकर कि कोई भी भक्त किसी भी युग में, किसी भी समय, किसी भी क्षण जब जब मुझे पुकारेगा, मैं अपने उस आसन को छोड़कर इस धराधाम पर अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में उपस्थित हो जाऊंगा। बस मुझे कोई पुकारे तो सही। प्रभु ने कहा कि जैसे ही उसकी पुकार मेरे कानों तक पहुंचेगी, मैं अपने उस आसन को छोड़कर अपने भक्त के पास पहुंच जाऊंगा। प्रभु ने प्रतिज्ञा ली कि जब जब धर्म की हानि होगी इस धराधाम पर, तब तब प्रभु अवतार ग्रहण लेंगे। प्रभु ने ये प्रतिज्ञा ली उस कुरुक्षेत्र के उस भूमि पर, और वहां पर अर्जुन को प्रभु ने गीता का वो ज्ञान दिया जिसको हम सभी अपने अपने घरों में यदि अपने बच्चों को पढ़ के सुनाए तो हमारे बच्चे भी ज्ञानवान बने, उनको भी संस्कार पड़े कि हम कैसे अपना जीवन यापन करें, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद हमारे शास्त्र, हमारे संतों की वाणी, ये भागवत की कथाएं ही हैं जो हमारे संतानों को हमारी मृत्यु के बाद सुरक्षा कवच बनकर उनकी रक्षा करें। हिंदू होते हुए हमारा एक धर्म ये भी है कि हम अपने ग्रंथों को खरीदकर अपने घर लेकर आए, क्योंकि हम हमारी जो रोज की जिंदगी है उसमें हम
फिसल जाता है हम सभी जानते हैं। सुबह होती है और काम करते करते न जाने कब रात आ जाती है, और रात होते होते एक भक्त का हृदय तड़प उठता है अपने प्रभु के लिए कि प्रभु आज का दिन भी बीत गया लेकिन तुम नहीं आए। भक्त भगवान को बुलाने के लिए क्या तैयारी करे? क्या आपने अपने प्रभु को अपने जीवन में बुलाने के लिए अपनी तैयारी शुरू की? अपने हृदय पे हाथ रखकर एकांत में बैठकर हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि अपने प्रभु को हम पाना चाहते हैं, अपने जीवन में उनका प्राकट्य हम चाहते हैं, तो क्या उनको बुलाने के लिए हमने कोई तैयारी की है? शुरुआत की या नहीं? और यदि शुरुआत ही यदि नहीं हुई तो कैसे प्रभु हमारे घर तक दौड़े चले आए? कैसे? शास्त्र कहता है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस महल के दरवाजे के बाहर प्रभु बैठे थे और अंदर द्रौपदी तड़प रही थी कि मेरी कोई रक्षा कर दे। अपने सभी संबंधों से वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती, रो रो के कि मुझे बचा लीजिए, आप सब तो बड़े हैं, आप तो कह सकते हैं कि ये काम गलत है, मत करो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी की रक्षा के लिए किसी के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। इसीलिए शास्त्र कहता है कि ये दुनिया किसी की सगी नहीं। हम कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छा पूरा जीवन क्यों ना बिता दे, जहां एक गलती हुई वहां हमारी सारी अच्छाइयां खत्म। बस वो एक गलती याद रह जाएगी और उसी गलती को ही सब याद करते रहेंगे कि बड़ा महात्मा बना फिरता है। ये तो पता भी नहीं है। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम कलयुग कह के पुकारते हैं, वो अपने आप नहीं आ गया इस धरा धाम पे कि प्रभु ने कलयुग नाम लिखा और प्रकट कर दिया और कलयुग आ गया। हम सब जिम्मेदार हैं इस कलयुग को इस धरा धाम पे लाने के लिए, हम सब। क्योंकि हम सब ने अपने आप को इतनी सुख सुविधाओं में घेर लिया कि हम उसके आदी होकर रह गए कि हमें सुख सुविधा, ये सुविधा नहीं मिलेगी तो भैया मैंने बस की नहीं है, मैं नहीं रह सकती। हम अपने प्रति अपने आप को थोड़ा कठोर बनाए, हम विचार करें विवेक पूर्वक कि हमारा जीवन कैसा हो, हम कैसा जीवन जिए। हम भक्त होकर जीना चाहते हैं या नास्तिक होकर जीना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना जीवन कैसा जिए। क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारा है, किसी और का नहीं। हमारी सुबह कैसी है? सुबह का जो समय बीता वो तो बीत गया। अगर हम अपने पीछे मुड़कर देखें तो क्या हम अपने सुबह को पकड़ पाएंगे? इस टाइम हम इस पंडाल में बैठे हैं, सिर्फ हमें यही याद है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। जैसे ही हम पंडाल से उठकर बाहर जाएंगे ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन ये समय जो 2-4 घंटे का हम माँ भगवती की शरण में बैठे हैं, वो माँ भगवती ने नोट कर लिया अपने खाते में कि आज मेरा भक्त मेरे पंडाल में आकर बैठकर मेरे चरित्र को सामूहिक रूप से सुना। सामूहिक रूप से यदि हम किसी चर्चा को सुनते हैं, प्रभु की चर्चा को, किसी मंत्र का जाप सुनते हैं, कहते हैं वेदों का जो मंत्र होते हैं उनको हम सामूहिक नहीं बोल सकते, उनको सामूहिक नहीं बोलना चाहिए। जैसे आजकल लाउड स्पीकरों पे वो चलता है ना गायत्री मंत्र या तो शास्त्र कहता है कि वो एक नुकसान करता है, क्योंकि सामूहिक रूप से वेद के मंत्र को चलाना शास्त्र आज्ञा नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। वेद को हम पढ़ सकते हैं, एकांत में हम सुन सकते हैं,
मंत्र की जो दीक्षा शिक्षा होती है वो भी एकांत में बताई। क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु का दर्शन होता है वो एकांत में होता है। पहला दर्शन जब होगा तो एकांत में होगा। शास्त्र कहता है कि जब भी दर्शन होता है प्रभु का तो 3 तरीके से होगा। साधारण जीवन आप सुनना चाहते हैं क्या? किस तरीके से होता है? 3 तरीके से दर्शन बताया हमारे शास्त्रों ने कि जब भक्त अपने प्रभु को पुकारता है, अपने घर में मंदिर में अपने विग्रह को मिला दिला के रोज उनकी सेवा पूजा करता है तो उसको सपने आने शुरू होते हैं। स्वप्न के द्वारा प्रभु दर्शन देता है और अपने मन की बात अपने भक्त से कहता है। जब हमें सपने में प्रभु का दर्शन हो तो हमें अपने उस सपने को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन हम तो भैया लट्टू हो जाते हैं। आज तो प्रभु आए सपने में, तू भी सुन ले, आज प्रभु आए, तुझे तो दिखे भी नहीं, मुझे बहुत दिखते हैं। क्योंकि हम इतने खुश हो जाते हैं कि भाई प्रभु का दर्शन जो हुआ है। कहाँ तक रोके हम अपनी खुशी? मुझसे भी नहीं रुकता वैसे। अब तो रोक लेती हूँ, पहले मैं भी ऐसी थी, सबको बताती थी ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब समझ आया कि नहीं, इससे प्रभु नाराज होते हैं तो अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, अब जब प्रभु को कष्ट है तो फिर क्या फायदा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि उसमें मैं आ जाता है कि मुझे दर्शन मिला। तो मैं जैसे ही आया तो अहंकार का प्रवेश हमारे मन में आ जाता है कि मैं भक्त हूँ। शास्त्र कहता है कि हमें किसने बताया कि हम भक्त हैं, साधक हैं। हम थोड़ी सी सेवा पूजा करने के उपरांत अपने आप को भक्त कहते हैं। भक्त क्या, यहाँ तक कि हम स्वयं भगवान बनकर भी बैठ जाते हैं। मैंने इतना मना किया कि मुझे माला मत पहनाओ, लेकिन ये मानते हैं। इनको माला पहनानी मतलब माँ भगवती बैठी है, माँ भागवत के रूप में बैठे, इनको फूल अर्पण करो। मैं तो कूड़ा हूँ, आज नहीं कल। वही खून मांस का शरीर बना हुआ, पर मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मुझे माला दे। मैं तो कूड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ माँ ने पता नहीं कैसे मुझे बिठा दिया आप सबके समक्ष, आप सबके आशीर्वाद से, वो भी नहीं जानती कि कैसे यहाँ गई। इतना ज्ञान बुद्धि भी नहीं है, बस यहाँ तक आ गई। और माँ भगवती की चर्चा आप सबके समक्ष हम सब मिलकर कर रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं है। यहाँ पे कैसे माँ बुलवा रही है मैं ये भी नहीं जानती। जब आती हूँ तो घर से सोचती पता नहीं आज क्या बोलना है, आज कैसे बोलना है। लेकिन यहाँ बैठते ही माँ भगवती कृपा करती है, वो बोलती है और मैं आपको सुना देती हूँ। लेकिन उसका अनुभव, उसकी जो प्रेम है, उसका जो किन शब्दों में व्याख्यान करूं मैं आपका, उसकी कृपा शब्द मेरे पास उसके लिए तो नहीं कि उसने क्या कृपा की और कैसे वो दर्शन देती है, कैसे बात करती है, वो सब तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। बस यही चाहती हूँ इस व्यासपीठ से कि यदि हम सभी प्रभु को पाना चाहते हैं तो हे माँ भगवती, जैसे इस जीव पर तुमने कृपा की, ऐसे इन सभी भक्तों पर भी समान रूप से कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। सबके संकटों को दूर करना। इन 9 दिनों में जो भी तेरी कथा को पूरे भाव से मनन चिंतन करे, उसकी मनोकामना को पूर्ण करना। बस यही प्रार्थना है इस व्यासपीठ से हम सभी के लिए। कलकत्ता में इससे पहले श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई माँ भगवती की कृपा से। बचपन से मैं जिस माँ भगवती को पुकारती थी,
तो मेरा ये खुद का ही एक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कभी फोटो भी नहीं देखी थी कि काली माँ होती कौन है, यही नहीं पता था काली माता भी कोई होती है। तो हम सभी जानते हैं, हम पूजा रहे तो मोहन बाबा, माता रानी के कन्या जी माना, मोहन बाबा का ज़्यादा हमारे घर में पूजा पाठ, हनुमान जी का पाठ। तो मेरे पिताजी वो तो सुबह उठ के 5 बजे हनुमान जी के उसमें लग जाते थे, उनका पाठ हम सुनते थे। वो आज भी मुझे याद है कि कैसे मैंने अपने पिताजी को देखा, अपनी माँ को देखा कि वो मोहन बाबा के उसमें पूरा ही आज भी उनका लड्डू गोपाल के वो वृंदावन को लेके बहुत ही भाव है, श्रद्धा है। और उनके ही संस्कारों के कारण, उनकी ही शिक्षा के कारण, उनके ही प्रेम के कारण माँ भगवती की इतनी कृपा को आज मैं महसूस करती हूँ। क्योंकि अगर वो ही नहीं मुझे सिखाते, वही मुझे यदि इस पाठ को ना मैं सुन पाती उनके माध्यम से, तो शायद मैं आप सबके समक्ष यहाँ नहीं होती। तो मैंने जब माँ भगवती का आविर्भाव हुआ और माँ भगवती किसी भी माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करती, तो मैं यही सोचती थी हमेशा, मैं खुल के आप सबके सामने कैसे कहूँ, मन तो बहुत है कि मैं सब कुछ बता दूँ, पर कैसे वो बोलने नहीं देती, कैसे बताऊँ कि उसकी कृपा क्या होती है, नहीं बता पाऊँ। इतने साल बीते, मेरी शादी हो गई, वहाँ पे भी नियम धारण करे। तो एक बार तो 11 दिन में भूखी रही, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा नियम टूटे, लहसुन प्याज जाए। तो ये सोचा कि माँ मुझे छोड़ के चली गई। अब ये सोच सोच के मेरे को इतना रोना आए, इतना जी दुखी कि कैसे मुझे छोड़ के चली गई, तू बचपन से तो मेरे साथ थी। एक बात बताऊं, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था ना, तो कम से कम 8 साल माँ भगवती शरीर के साथ मेरे साथ थी, और सिर्फ वो मुझे ही दिखती थी, बोलती थी, पर मुझे नहीं पता था। मैं ये सोचती रही कि जैसे गुजरों में कोई माँ, वो होते हैं बड़े होते हैं तो उनको माँ बोलते हैं, मैं सोचती थी वो है। लेकिन जब मेरा विवाह होने वाला था, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ने जैसे मुझे कहा कि भाई अब बेटा तुम्हारी शादी होगी, तो चलो कुछ तैयारी करते हैं, कपड़े वगैरह जैसे लाने। तो मेरे को मन नहीं था शादी का। तो एक बात मन में ये आ गई कि अगर मैं चली गई तो फिर वो माँ किससे मिलेगी। ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई, अपने डैडी को बताई, पिताजी को बताई कि मम्मी वो जो माँ आती है ना, वो रोज आती है, जो दोपहर को वो जो बात करती है यहाँ बैठ के, वो तो आएगी, 2-4 दिन हो गए, तो जब तक वो नहीं आएगी तब तक तो मैं कैसे जाऊंगी फिर। तो मेरे मामा पूरे अचंभित हो गए कि कौन सी माँ, हमने तो देखा ही नहीं किसी को। मैं ऐसा कैसे हो सकता है, 1-2 दिन थोड़ी, 8 साल हो गए आते आते। क्या व्याख्यान करूं मैं आपको उसका। भगवान ने भक्त के लिए झूठे बर्तन तक धोए। मैं आप सबके सामने बैठी हूँ और एक खुद का मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं बीमार होती थी ना, तो झूठे बर्तन भी मुझे खुद नहीं पता कैसे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन जब वो करने पे आती है तो क्या कर देती है, कुछ नहीं कर सकती। एकांत में होकर, मेरा आप सबसे अनुरोध है, एकांत में होकर, कुछ नहीं आता, बस उसको पुकारिए पूरे तन मन से, अपने मन को, अपने तन को, जितना संसार में हम लगाते हैं, कुछ उसके लिए लगा दीजिए, तो वो करोड़ों गुना डबल करके हमें वापस दे देगी। संसार नहीं देगा। कितनी भी अच्छाई कर लेंगे ना हम, यदि एक गलती भी हो गई, क्योंकि हम सब मनुष्य, गलती तो हो ही जाती है, सब अच्छाई खत्म, बस वही बुराई बताते रहेंगे कि तुमने ये गलत कर दिया, ये गलत जाती। भगवान तक को नहीं छोड़ा जिस दुनिया ने, क्या वो हमें छोड़ेंगे?